हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। एक बार पुनः से कोचिंग क्लासेस पर स्वागत है। उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे बच्चा लोग। और आज हमारा टॉपिक है क्लास 12 केमिस्ट्री एनसीईआरटी चैप्टर सेकंड में परसेंटेज, प्रतिशतता किसे कहते हैं, इसकी गणना करेंगे। वीडियो देखने से पहले मैं एक चीज जरूर कहना चाहूंगा कि जो बच्चे पहली बार आए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। यदि पसंद आए तो एक बार लेक्चर को अंत तक देखो, तो एक बार आप थोड़ा सा एक वीडियो में आप देखो, मजा आएगा, तब आप चैनल को सब्सक्राइब करना। अन्यथा आप यदि सब्सक्राइब भी किए होंगे तो अनसब्सक्राइब कर देना। थोड़ा सा टाइम लेंगे, लेकिन आज परसेंटेज को पूरा कंप्लीट हम यहां पर समझाने वाले हैं। प्रतिशतता से संबंधित न्यूमेरिकल क्वेश्चन कैसे आ सकता है उस पर भी हम चर्चा करेंगे। 12th क्लास का बच्चा हो, 11th क्लास का बच्चा हो, केमिस्ट्री में प्रतिशतता दोनों में काम आता है। आगे चल करके यदि आप बीएससी वगैरह कर रहे हैं तब पर भी ये प्रतिशतता काम में आता है। शुरू करते हैं। जैसे आप स्कूल में एग्जाम देते हैं, आपका परिणाम निकलता है, तो फिर आप प्रतिशत निकालते हो। जब प्रतिशत निकालते हो तो क्या बोला जाता है, कितना आपने प्राप्त किया, किसमें कितने नंबर में, पूर्णांक, प्राप्तांक बटे पूर्णांक गुणे 100, मतलब 100 भागों में हम परसेंटेज निकालते हैं। तो यहां केमिस्ट्री के भाषा में हम थोड़ा सा यहां पर भाषा चेंज करेंगे। जैसे आप यहां पर परसेंटेज निकाल रहे थे, तो कोई भी हमारा एक बिलियन हो सकता है और उस बिलियन के 100 भाग में कितना विलेय है या कितना विलायक है, दोनों की परसेंटेज निकाल सकते हैं। चाहे हम विलेय की बात करें चाहे हम विलायक की बात करें। बिलियन हमेशा दो घटकों से मिलकर बना होता है। यदि हम बिलियन की बात करें तो आपको जरूरत पड़ेगा, बिलियन हमेशा दो घटकों से मिलकर बना होता है। एक आपका विलेय और दूसरा आपका विलायक। विलायक को हमेशा ए से रिप्रेजेंट करते हैं, विलेय को हमेशा बी से रिप्रेजेंट करते हैं। यदि हम थोड़ा सा यहाँ वॉल्यूम की बात करें तो वी, इसके वॉल्यूम की बात करें VA, इसके यदि हम वेट की बात करें तो WB, इसके वेट की बात करें तो WE। ये जरूरत पड़ेगा, अभी प्रतिशतता में हम चर्चा करेंगे, तो आप कंफ्यूज मत होना। तो बिलियन दो घटकों से मिलकर बना होता है, एक विलेय एक विलायक। तो हम दोनों का परसेंटेज निकाल सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आप केवल विलेय का परसेंटेज निकालो, विलायक का भी आप निकाल सकते हो। लेकिन मुख्य रूप से आपके बुक में परिभाषा मिलेगा कि किसी बिलियन के 100 भाग में कितना विलेय है, कितना विलेय है, उसकी मात्रा ही प्रतिशतता या परसेंटेज कहलाती है। क्या? प्रतिशतता या परसेंटेज कहलाती है। ओके, क्लियर है। चलिए हम यहां पर लिख रहे हैं परिभाषा, किसी बिलियन के 100 भागों में, किसी बिलियन के कितने भागों में, 100 भागों में उपस्थित, किसी बिलियन के 100 भागों में उपस्थित क्या, विलेय पदार्थ की मात्रा, विलेय पदार्थ की मात्रा, किसी बिलियन के 100 भागों में उपस्थित विलेय पदार्थ की मात्रा बिलियन में विलेय का प्रतिशतता कहलाता है, प्रतिशतता कहलाता है। हमने कहा ना भाई, विलेय का भी प्रतिशत मात्रा निकाल सकते हैं, विलायक का भी। तो आप अपने भाषा में लिख सकते हो, किसी बिलियन के 100 भागों में उपस्थित विलेय पदार्थ की मात्रा प्रतिशतता कहलाती है। मैं थोड़ा अच्छे तरीके से लिख दिया हूं कि बिलियन में विलेय का प्रतिशतता कहलाती है। यदि मैं यहां पर विलायक कह देता, विलायक भी तो हो सकता है ना, विलायक भी तो एक निश्चित मात्रा में, भैया 1000 ml हमारा बिलियन है, हो सकता है उसमें 500 ml हमारा, मान लो 600-700 ml हमारा क्या हो जाए, विलायक हो जाए, और 300 ml हमारा क्या हो जाए, विलेय हो जाए। तो दोनों की परसेंटेज मात्रा होगी ना, कि मान लीजिए 30% यदि विलेय है तो 70% विलायक है, दोनों घटक है, इसलिए हमने ऐसा कर दिया। यानी हम यहां पे यदि परिभाषा निकालें कि प्रतिशतता क्या है, सॉरी फार्मूला बोले प्रतिशतता, तो प्रतिशतता आप कहोगे क्या, विलेय की मात्रा, विलेय की मात्रा बटे आप क्या कह दोगे, बिलियन की मात्रा, बिलियन की मात्रा गुणे 100। सही बात है कि नहीं। किसी बिलियन के, जैसे आपने कहा था, प्राप्तांक बटे पूर्णांक गुणे 100, ये प्रतिशतता कहलाती है। यहां पर हम कह ले विलेय की मात्रा बटे बिलियन की मात्रा गुणे 100। यदि आपसे कह दिया जाए भाई विलायक का निकालो, तो फिर आप कह सकते हो विलायक की मात्रा, सही बात है, विलायक की मात्रा बटे बिलियन की मात्रा
बिलियन की मात्रा। आप कह दोगे कि सर हमारे बुक में तो केवल विलेय देके रखा है, आप विलायक भी बता रहे हो। अच्छा एक चीज बताओ कि कोई भी विलयन है, चाहे उसमें जितने भी घटक है, सबका एक निश्चित मात्रा, निश्चित सहभागिता होती है। आप दो दोस्त है, दोनों लड़ रहे हो, तो दोनों में एक निश्चित सहभागिता है। यदि आप दोनों की बराबर सहभागिता नहीं होगी तो लड़ाई नहीं होगा, ऐसे विलयन नहीं बनेगा, तो विलायक भी कहीं ना कहीं है। ठीक है, तो ये आपका हो चुका परसेंटेज। इसका आप डेफिनेशन लिख लो और थोड़ा सा फार्मूला आप लोग लिख लो। ओके, इसके बाद हम बात करेंगे इसके प्रकार की। ठीक, लिख लिए आप लोग। चलो, प्रतिशतता के प्रकार, प्रतिशतता के प्रकार, इसको दो भागों में बांटा गया बच्चा लोग। एक आपका द्रव्यमान प्रतिशत, द्रव्यमान प्रतिशतता, परसेंटेज ऑफ मास, और दूसरा आयतन प्रतिशतता। ठीक है, तो अब आप पहले क्या लिखोगे? आप पहले लिखोगे द्रव्यमान, द्रव्यमान प्रतिशतता। ठीक, मैं परिभाषा लिख दे रहा हूं, बिल्कुल आप परेशान नहीं होना, क्योंकि बहुत सारे बच्चे नोट्स बनाते हैं तो नोट्स बनाने में दिक्कत नहीं होगी। द्रव्यमान प्रतिशतता क्या है? किसी विलयन के द्रव्यमान के अनुसार, द्रव्यमान के अनुसार, द्रव्यमान के अनुसार किसी विलयन के, किसी विलयन के 100 भागों में, 100 भागों में उपस्थित, उपस्थित विलेय का द्रव्यमान, उपस्थित विलेय का द्रव्यमान, द्रव्यमान प्रतिशतता कहलाता है। द्रव्यमान प्रतिशतता कहलाता है। ठीक है, कोई दिक्कत? विलेय हो सकता है, विलायक दोनों का भी हो सकता है, विलेय का भी हो सकता है और विलायक का भी हो सकता है। यहां तक क्लियर है? हमने भैया प्रतिशतता कहा कि किसी विलयन के 100 भाग में कितना विलेय है, कितना विलायक है, उसको प्रतिशतता कहलाएगा। लेकिन अब यहां पर द्रव्यमान प्रतिशतता की बात करें तो द्रव्यमान के अनुसार, यदि मैं कह देता आयतन प्रतिशतता तो फिर आप बोलते आयतन के अनुसार। तो यहां तक क्लियर हो तो फिर हम यहां पर क्लीन कर देते हैं, क्योंकि हम फार्मूला लिखेंगे इसलिए यहां पर इसका परिभाषा मिटाना पड़ रहा है। तो द्रव्यमान के अनुसार किसी विलयन के 100 भाग में कितना विलेय पदार्थ है, वो आपका हो जाएगा द्रव्यमान प्रतिशतता, है ना। जैसे मैं कह दूं विलेय का, विलेय का द्रव्यमान प्रतिशतता। देखो यहां पे आप कंफ्यूज भी हो सकते हो, थोड़ा सा कंफ्यूज होगे, ज्यादा नहीं। कैसे? मैं कह दूंगा द्रव्यमान एनी वेट WB और नीचे WA प्लस WB गुणे 100। ये कहां से आ गया बात करूंगा मैं, चिंता नहीं करो। विलायक, विलायक का द्रव्यमान प्रतिशतता, विलायक का द्रव्यमान प्रतिशतता तो WA बटे WA प्लस WB गुणे 100। आपसे मैंने कहा था बच्चा लोग कि यदि हम विलयन की बात करें तो विलयन को हम दो भागों में बांटते हैं, दो घटकों से मिलकर बना होता है। ये हमारा यदि विलयन है वो दो चीज से मिलकर बना होता है, विलेय धन विलायक। सही बात है ना? हाँ सर। अब विलेय को हमेशा B से रिप्रेजेंट करते हैं और इसको हम A से रिप्रेजेंट करते हैं। इसका वेट, वजन, मात्रा, द्रव्यमान WA और ये हो जाएगा आपका WB। इन दोनों को यदि जोड़ दें, इन दोनों को यदि जोड़ दें, WA और WB को दोनों को जोड़ दें, विलेय और विलायक को जोड़ दें, तो ये कहला जाता है आपका विलयन। इसीलिए तो मैं समझाते वक्त ये बताया कि बच्चा लोग प्रतिशतता हम दोनों का निकाल सकते हैं। यदि हम विलेय का निकालेंगे तो WB की मात्रा ऊपर रखेंगे, यदि हम विलायक का निकालेंगे तो WA की मात्रा ऊपर रखेंगे। और नीचे WA और WB दोनों क्यों लिख रहे हैं? क्योंकि परिभाषा ही बोला है कि विलयन के 100 भागों में, विलयन के, तो नीचे विलयन का हमारा मात्रा है। यहां पर देख सकते हो WA और WB दोनों को जोड़ दोगे, जब विलेय और विलायक दोनों को जोड़ोगे तो आपका क्या बन जाता है? विलयन बन जाता है। क्या बन जाता है? विलयन। इसीलिए कहा गया ऊपर विलेय की मात्रा बटे विलयन की मात्रा गुणे 100। यदि मैं विलायक के लिए निकालूं तो विलायक की मात्रा बटे विलयन की मात्रा गुणे 100। क्लियर है? समझ में आ गया? ये आपका हो चुका द्रव्यमान प्रतिशतता। द्रव्यमान प्रतिशतता यहां पे मिट गया है। द्रव्यमान के अनुसार किसी विलयन के 100 भाग में, 100 भाग है उसमें कितना विलेय है, उसमें कितना विलायक है, तो हम यहां से द्रव्यमान प्रतिशतता निकाल सकते हैं।
ठीक, यहां तक यदि क्लियर हो गया हो तो फिर हम आगे चले। यहां तक कंप्लीट है, समझ में आ गया, क्लियर बच्चा लोग। अब हम बात करेंगे आयतन प्रतिशतता। आयतन प्रतिशतता को हम इसी में समझा देंगे, बहुत सिंपल है। ठीक, तो आप लोग इसको क्लीन करें और आप लिखेंगे आयतन प्रतिशतता। क्या? आयतन प्रतिशतता। ठीक है, क्या? आयतन प्रतिशत। अब मैंने कहा था द्रव्यमान प्रतिशतता में द्रव्यमान के अनुसार, तो अब यहां पर क्या हो जाएगा? आयतन के अनुसार। आयतन के अनुसार किसी बिलियन के 100 भागों में उपस्थित विलेय का आयतन, विलेय का आयतन, विलेय का आयतन आयतन प्रतिशतता कहलाती है। परिभाषा बिल्कुल यार, एक यदि बन गया, दूसरा एक के साथ एक फ्री, टोल फ्री आ गया, समझ रहे? चलिए बच्चा लोग, प्रतिशतता क्या है? किसी बिलियन के 100 भाग में कितना विलेय या विलायक है। द्रव्यमान प्रतिशतता की बात करें तो द्रव्यमान के अनुसार किसी बिलियन के 100 भाग में कितना विलेय विलायक है। यदि आयतन हो गया तो आयतन के अनुसार किसी बिलियन के 100 भाग में कितना विलेय और विलायक है, तो आयतन प्रतिशतता निकल कर आ जाती है। यहां तक क्लियर है? अब देखो, विलेय का आयतन प्रतिशत, दोनों का मैं आयतन प्रतिशत निकालूंगा। आयतन क्या? आयतन प्रतिशतता। यहां भी बच्चा लोग क्या? आयतन प्रतिशतता कैसे निकालोगे? अब देखो, आयतन के लिए मुझे थोड़ा सा आपको समझाना पड़ेगा। बिलियन है, बिलियन में 2 घटक हैं, विलेय और विलायक, और जब मैं आयतन की बात करूं तो इसका वॉल्यूम भी हो जाएगा, विलायक है इसका वॉल्यूम भी हो जाएगा। सही बात है। वॉल्यूम यानी आयतन, मैंने आपको कहा बिलियन 2 घटकों से मिलकर बना है, एक विलेय एक विलायक। विलायक की मात्रा अधिक होती है, ए से रिप्रेजेंट करते हैं, विलेय की मात्रा कम होती है, बी से रिप्रेजेंट करते हैं। जब इसके आयतन की बात कर देंगे तो ये हो जाएगा आपका वी। क्या हो जाएगा? वी। और जब हम विलेय की आयतन की बात कर देंगे तो ये हो जाएगा वी। क्या हो जाएगा? वी। तो विलेय का आयतन प्रतिशत यानी विलेय की मात्रा बटे बिलियन की मात्रा, वी प्लस वी आयतन के रूप में है, इसलिए ऐसा कर रहे हैं। और यदि हम विलायक की बात करें तो वी ऊपर कर दो और नीचे वी प्लस वी इंटू 100। ये लो, देखो भाई साहब, एक यदि बन रहा है, यदि आपका द्रव्यमान प्रतिशत क्लियर है तो आप आयतन प्रतिशत भी आसानी से कर सकते हो, कोई नहीं रोक सकता आपको। क्लियर? तो ये आपका निकल कर आ चुका है आयतन प्रतिशतता। आयतन प्रतिशतता किसी बिलियन में आयतन के अनुसार 100 भाग में कितना विलेय की मात्रा कितना विलायक की मात्रा है, तो आ जाता है आयतन प्रतिशतता। कुल मिलाकर प्रतिशतता निकालना है, जिसका भी निकालना उसको ऊपर रखना, नीचे बिलियन को रखना है, गुणे 100, 100 का मल्टीप्लाई करना है। निष्कर्ष ये निकला, जैसे मैंने कहा था आपको कि भैया जिस प्रकार से आप प्रतिशत निकालते हो। ठीक है, और एक चीज और मैं कहना चाहूंगा, जो बच्चा नोट्स लेना चाहता है तो नोट्स लेने के लिए मेरे पर्सनल नंबर पे कांटेक्ट कर सकता है। ठीक है, बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि शिव कोचिंग क्लासेस के नाम से फेक नोट्स प्रोवाइड कर रहे हैं, तो मैं आपसे कहना चाहता हूं कि इसीलिए तो मैं अपना पर्सनल नंबर दे के रखा हूं। जो बच्चा नोट्स लेना चाहता है तो उसके लिए कांटेक्ट नंबर हमारा यही है, 96 85 29 91 49। ये पर्सनल नंबर है। जो बच्चा नोट्स लेना चाहता है, 100 रुपए 1 सब्जेक्ट। ठीक है, प्रॉपर नोट्स आप 1 साल अच्छे तरीके से तैयार करोगे। तो चलिए प्रश्न करते हैं न्यूमेरिकल की, है ना, आपसे, और 3 न्यूमेरिकल कराना है। पहला क्वेश्चन देखते हैं बच्चा लोग। पहला क्वेश्चन है 10% NaOH के 200 ग्राम बिलियन में, 10% परसेंट दे के रखा है, NaOH के 200 ग्राम बिलियन में, बिलियन में NaOH की मात्रा की गणना कीजिए। NaOH की मात्रा की गणना कीजिए। चलो, ये आपका न्यूमेरिकल क्वेश्चन है, इसको सॉल्व करो। जो बच्चा अच्छे तरीके से समझ लिया प्रतिशतता तो आसानी से हल कर लेगा। हल देखो जरा, प्रतिशत मात्रा दे के रखा है, कितना है? 10%। ठीक है, NaOH की मात्रा बोला है ज्ञात करना है, गणना करना है। ठीक है, लेकिन बिलियन की मात्रा 200 ग्राम है। सही बात है, इतना दे के रखा है। 2 चीज दिया है, हमें तीसरा चीज निकालना है। तो जरा यहां पर हम यदि एक फार्मूला बताएं, जो भी आप पढ़े, कि प्रतिशतता बराबर क्या होता है बच्चा लोग? विलेय की मात्रा बटे विलायक की मात्रा, विलायक नहीं बिलियन,
गुणे 100 गुणे 100, विलेय की मात्रा बटे बिलियन की मात्रा गुणा 100 कर दिया आपने। चलो बच्चा लोग कर ही देते हैं, देखो तो जरा मजा आएगा। विलेय कितना है, विलेय नहीं पता, प्रतिशतता पता है 10। विलेय की मात्रा नहीं पता, NaOH की मात्रा निकालनी, ठीक। बटे बिलियन की मात्रा कितनी, 200 गुणे 100, 100 से काट दो 2 आ जाएगा, तो आपके पास आ गया NaOH की मात्रा। NaOH की मात्रा कितना, 10 दूना 20 ग्राम, 10 दूना 20 ग्राम। ये देखो कंप्लीट, यानी 20 ग्राम इसमें हमारा NaOH है। 200 ग्राम बिलियन है, यानी बिलियन की मात्रा 200 ग्राम है, जिसमें 10% NaOH है, यानी 200 का 10% हमारा 20 ग्राम आ जाएगा। तो ये आ गया राइट आंसर। ऐसा क्वेश्चन आ सकता है, आप लोग इसको कर लो। ओके, समझ में आ गया। स्क्रीनशॉट ले लो भाई साहब, स्क्रीनशॉट ले लो आप लोग। 2 क्वेश्चन और करने, टोटल 3 न्यूमेरिकल क्वेश्चन मैं लेकर आया हूं आज, तो तीनों न्यूमेरिकल क्वेश्चन हम यहाँ पे करा देंगे, ठीक है। कांटेक्ट नंबर आप लिख लिए होंगे जो बच्चा नोट्स लेना चाहता है, ठीक है। प्रॉपर रूप से नोट्स मिलेंगे, आप परेशान नहीं होंगे, ठीक। चलो क्वेश्चन है अगला, 40 ग्राम H2SO4 क्वेश्चन देके रखा है। 40 ग्राम H2SO4 1000 ml बिलियन में उपस्थित है। 1000 ml बिलियन में उपस्थित है, 1000 बिलियन में उपस्थित है, मिलीलीटर बिलियन में। तो बिलियन में H2SO4, तो बिलियन में H2SO4 की प्रतिशतता ज्ञात कीजिए। प्रतिशतता ज्ञात कीजिए, सिंपल है, करो हल। सर कितना है, हल करते हैं, ठीक। H2SO4 यानी विलेय की मात्रा देके रखिए, क्या नहीं, विलेय की मात्रा कितना, जरा देखो 40 ग्राम, यानी बिलियन में जो विलेय हो H2SO4 है, सल्फ्यूरिक अम्ल है, तो 40 ग्राम देके रखा है। बिलियन की मात्रा, बिलियन की मात्रा देखोगे आप लोग 1000 ग्राम है, सही बात है, हाँ सर 1000 ग्राम, ग्राम में नहीं दिया, ml में दिया, कोई दिक्कत नहीं। तो बिलियन में H2SO4 की प्रतिशतता निकालनी है, तो H2SO4 की प्रतिशतता अज्ञात, ठीक है, परसेंटेज निकालना है। प्रतिशतता का फार्मूला क्या होता है, विलेय की मात्रा डिवाइड बाय विलयन की मात्रा, विलयन की मात्रा गुणा में क्या हो जाएगा 100, गुणा में क्या हो जाएगा 100। आगे कैलकुलेशन करो, विलेय कितना भाई साहब, विलेय है आपका 40, बिलियन है आपका 1000 गुणे 100, 00 से 00 और 0 से 0 मतलब 4.0% आपका आंसर आ गया। देखो बोला क्या है, किसी बिलियन के 100 भाग में विलेय की मात्रा प्रतिशतता कहलाती है। तो विलेय की मात्रा 40, बिलियन की मात्रा 1000 गुणे 100, हमने काट दिया, आंसर आ गया। देखो जरा, देखो फास्ट, फिर लास्ट क्वेश्चन करें। ऐसे क्वेश्चन बहुत ही सिंपल है यार, बनेंगे आपसे, उम्मीद है बनेंगे, बिल्कुल टेंशन नहीं लो। ओके चलिए, आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है, हम आपके साथ हैं। आप बेहतर रूप से तैयारी करो, जितने ज्यादा से ज्यादा हो सकेंगे उतने क्वेश्चन आपको प्रोवाइड कराया जाएगा हमारे चैनल के माध्यम से। थोड़ा सा भी सिस्टम छोटा है, सेटअप छोटा है, टीचर हमारे पास कम है, लेकिन धीरे धीरे करके मैं कोशिश खुद कर रहा हूं कि आपको एक बेहतर एजुकेशन दे सकूं। तो क्वेश्चन नंबर 3 है, 30 ml एथिल एल्कोहल है आपके पास, 30 ml एथिल एल्कोहल है, 30 ml एथिल एल्कोहल है, 270 ml जल में विलेय है,
ml जल में विलेय है। ठीक है, कोई बात नहीं, जल विलायक है, ध्यान रखना यहां पर। विलयन में एथिल एल्कोहल का, विलयन में एथिल एल्कोहल का, एथिल एल्कोहल का प्रतिशत मात्रा ज्ञात कीजिए। ये क्वेश्चन बढ़िया है, थोड़ा समझो आप लोग। देखो जरा क्वेश्चन में एक चीज देके रखा है कि क्वेश्चन में विलयन नहीं दिया है, विलायक देके रखा है। विलायक क्या दिया है? विलायक। हल करते हैं। विलेय की मात्रा, विलेय की मात्रा जरा देखो, विलेय की मात्रा कितनी है? विलेय है आपका 30 ml। कितना ml? 30 ml। ठीक है सर। एथिल अल्कोहल 30 ml है, 270 ml जल में है, अर्थात मैं आपसे कह दूं विलायक आपको देके रखा है। विलायक की मात्रा, विलायक की मात्रा 270 ml। अब बच्चा लोग हमें जरूरत पड़ता है विलयन, विलयन की मात्रा। और विलयन कैसे बनता है? विलयन बनता है विलेय धन विलायक। सही है कि नहीं? हाँ सर, यानी 30 धन 270 यानी 300 ml, ये आपका आ चुका है विलयन। ये आपको डाउट में रखता है, ऐसे क्वेश्चन समस्या में डाल देता है, फिर दिक्कत हो जाती है। अरे सर हम दिक्कत होने ही नहीं देंगे, क्योंकि हमको पता ही है कि क्वेश्चन क्या कर रहा है, घुमा रहा है। प्रतिशतता बोलता है विलेय की मात्रा बटे विलयन की मात्रा बटे विलयन की मात्रा गुणा 100। विलेय कितना है भाई साहब? विलेय हमारा 30 है, विलयन कितना आ चुका है? 300। और भैया कितना का गुणा करते हैं? 100 का गुणा करते हैं। जरा देखो, 00 से 00 और 3 दाहम 30, मतलब आपका प्रतिशतता कितना आ चुका है? प्रतिशतता बराबर कितना परसेंटेज? 10%। ओके, आंसर आ चुका है। देखो जरा देख लो, ऐसे क्वेश्चन 1 नंबर ऑब्जेक्टिव में भी आ सकते हैं। जो बच्चा बेसिक लेवल से JEE नीट की तैयारी करना चाहता है तो हमारे चैनल पे बिल्कुल अब धीरे धीरे करके आपको क्वेश्चन प्रोवाइड कराए जाते हैं, जिसके अलग से प्लेलिस्ट बना दिए गए हैं। बिल्कुल आप चिंता ना करो, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी 3 सब्जेक्ट के क्वेश्चन लगातार कराए जाएंगे। ऐसा नहीं है कि आपको एक दिन लगातार ऐसे मिलता रहेगा। अभी प्रॉपर रूप से क्लासेस नहीं चलती, लेकिन आगे चलकर ऐसा मिलता रहेगा। और नोट्स आप लोग ले ही लो, नोट्स लेना बहुत जरूरी है प्रॉपर रूप से विधिवत पढ़ाई करने के लिए। और वीडियो पसंद आए तो लाइक करना ना भूलिए, शेयर करें, प्रैक्टिस करते रहे, घर में मेहनत करते रहे। हम आपके लिए निरंतर तैयार हैं और हम भी आपके लिए मेहनत करते रहेंगे। जय हिंद, वंदे मातरम।